हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम चेक करते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके इमेज को अपने मन में, अपने दिमाग में सोचिए और पर्सन्स के एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको लाइक तो करना होगा, जिससे कि आप एनर्जी एक्सचेंज हो और रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करे। तो हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में अभी पास्ट में क्या सिचुएशन थी। उसके अगर पास्ट की चीज़ें रेजोनेट करती है तो आगे की रीडिंग फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में कैसा था। ठीक है, रीसेंट पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा था। जो रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा उनके और उनके पर्सन के पीछे पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। ठीक है, तो ये रीसेंट पास्ट के हैं। बिल्कुल पास्ट की एनर्जीज मैं नहीं बता रही, रीसेंट पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ। आप दोनों के बीच में जो लास्ट में कम्युनिकेशन हुई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, नजर आ रही हैं। मतलब कुछ ऐसा कम्युनिकेट आपके पर्सन ने आपको किया और आप दोनों के बीच में या तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई या आमने सामने बात हुई। उसके बाद अचानक से कुछ आप दोनों के चीज़ों में, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बिगड़ गई। ठीक है, हो सकता है जो कम्युनिकेशन किया उसी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से आप एक तरीके से कंफ्यूज्ड हो गए कि एक्चुअल में आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगा कि आप दोनों के पास्ट की एनर्जीज में मुझे ये भी नज़र आ रही है कि कोई आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो ज़्यादा अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो गया, अपने तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो गया और इग्नोरेंस वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। या तो आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपने इग्नोर किया, ऐसी एनर्जी है। काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए और ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हुए, पैसों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हुए, इस तरीके की एनर्जी इसमें नज़र आ रही है। तो आप लोग के बीच में जो लास्ट कम्युनिकेशन हुई थी उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आप दोनों के बीच बिगड़ी हुई सी नज़र आ रही है। लास्ट कम्युनिकेशन के बाद से ही ये पर्सन आपको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है जो मैंने आपको अभी बताई, तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। तो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं। उनके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज आपके लिए प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन हुई थी उसके बारे में सोच रहे हैं। जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया था, सब कुछ ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा था आप दोनों के बीच में, पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। हो सकता है कोई दूसरे थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स आई, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ डाउट हुआ आपको अपने पर्सन के ऊपर या आपके पर्सन ने आपके ऊपर डाउट किया। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप ही उनसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, ऐसे एनर्जीज है। आप उनके बारे में ये भी फीलिंग्स है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में फीलिंग्स तो है किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके आप दोनों का रिलेशनशिप जो खराब हुआ है, फिर भी आपके पर्सन को उम्मीद है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे चल के ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर आप दोनों दोबारा से बातें कर लो, दोबारा से चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन को ये पता है कि अभी भी आप उनको उनके लिए काफ़ी केयरिंग हो। आप थोड़े इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत जल्दी उनको लगता है कि आप जेलस हो जाते हो और छोटी बात का थोड़ा बुरा भी मान जाते हो, ऐसा सोचते हैं। पर आपसे इमोशनली बहुत कनेक्ट है, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोचते भी हैं और स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को। ठीक है,
तो स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको पता है कि आप उन्हें चाहते हो और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अटैच्ड हैं, आपसे म्यूचुअल इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए प्यार है। पर यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनसे बहुत नाराज़ हो और आप उनके बातों का ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं करोगे। उनके मन में यही सारी चीज़ें जो है इस वक्त चल रही है प्रेजेंटली। थोड़ा सी ईगो में भी है ये पर्सन। आपके बारे में दूसरों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है फ्रेंड्स या जो आप दोनों के पीछे म्यूचुअल फ्रेंड्स है उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो इतना इमोशनली आपको शो तो नहीं कर रहे हैं फीलिंग्स, पर फीलिंग्स अभी भी रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो और आप उनको इस तरीके से अभी कुछ टाइम के लिए आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से प्रॉब्लम आई है, कि थर्ड पर्सन के वजह से आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, तो ये थी प्रेजेंट एनर्जीज। अब फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर क्या है आप दोनों के बीच में, फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, 2 कार्ड आ रहा है इसमें। देखो, फ्यूचर एनर्जीज मुझे ये नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में, अगर प्रेजेंट मोमेंट में आपने अपने तरफ से जो है आप डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हो, या फिर आप इमोशनली थोड़ा अवेलेबल नहीं हो ऐसा शो कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपने पर्सन को अपनी तरफ से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है इन फ्यूचर, हो सकता है फिर आपसे बात ना करे, या फिर आपसे बिल्कुल इमोशनली डिटैच कर ले खुद को। ऐसे टाइप की सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने के बाद ये पर्सन इस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं कि आपसे इमोशनली डिटैच कर ले खुद को। ठीक है, तो अभी आप उनसे डिस्टेंस ना करते हुए आप अगर उनके तरफ अपने तरफ से कोई एफर्ट्स करते हो, तब चीज़ें आप दोनों के बीच में फ्यूचर में ठीक हो सकती है। वरना फ्यूचर में मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई जो थर्ड पर्सन है वो यही चाहता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो, और कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो नेगेटिविटी फैला रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। देख लेते हैं आप लोग के लिए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो और अपने गुस्से को छोड़कर आप अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करो। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आपकी भी है। ठीक है, अपनी गलतियों को भी आप समझो, ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड्स गाइडेंस में आ रहे हैं। साथ में अगर आपको अपनी गलतियों का कुछ एहसास है, अगर आपको लगता है कि आपने भी कुछ गलतियां की है, तो आप अपने तरफ से इस पर्सन को बात कर सकते हो आगे बढ़ के। किसी बात के लिए एपोलॉजी भी मांग सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो, सॉरी बोल सकते हो, या ये पर्सन को आप रियलाइज करा सकते हो। ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रांग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। खासकर आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है उसको आप ज़रूर सुनो। ठीक है, वरना रिलेशनशिप आगे चल के और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जैसे कि फ्यूचर के कार्ड में देखा है। क्योंकि ऑलरेडी देखो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत अकेलापन सा फील कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसके बाद आप भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो, और आपके पर्सन को उम्मीद है कि आप चीज़ों को ठीक करोगे। ठीक है, तो आप अपने तरफ से, अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक करके इससे बात कर सकते हो, और इस पर आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है इस वक्त कि आपको क्या करना चाहिए।
ठीक है, आपको केयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डोंट केयर एटीट्यूड रखना चाहिए। वो आपकी इंट्यूशन आपको और राइटली गाइड करेगी। पर मुझे ऐसा जो कार्ड्स में गाइडेंस आ रहा है कि आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर आपको कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है और आपकी गलती नहीं है, तो वो चीज़ें आपको प्यार से अपने पर्सन की तरफ रखना चाहिए। ठीक है, प्यार से भी बात कर सकते हैं, प्यार से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बातें आपको अपने पर्सन की तरफ रखना चाहिए और अपने तरफ से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। साथ में आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेजेस देख लेते हैं, अगर कोई मैसेजेस है तो पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्लीज़ अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। आप उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। उन्होंने जो भी किया है उसकी गलतियों का उन्हें एहसास है और बोलना चाहते हैं कि आई हैव मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। उनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्यार के अलावा, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तो आप उनके सिचुएशन को समझो और चीज़ों को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। जो भी है मन में वो बोलो, क्या बुरा लगा वो बोलो और बातों को आप ही सुलझा सकते हो। सो गाइस, दिस वाज माय रीडिंग। होप आपको ये रेजोनेट हुई हो। तो लाइक, सब्सक्राइब और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप सुपर थैंक्स बटन भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।